दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना टेस्ट के एडमिशन फॉर्म आया है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी एक छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो खुद इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करके पुण्य और नेकी का काम कीजिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फॉर्म पहले भी निकला हुआ था, डेट खत्म हो गया था, लेकिन फिर से ओपन हो गया है और डेट एक्सटेंड हो गई है। तो कब तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कौन कौन से कोर्सेज है जिसमें आप लोग बिना टेस्ट के ही एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग कोर्स का नाम जानते हैं और कोर्स का नाम से शुरुआत सबसे पहले क्लास 11 से करते हैं, क्योंकि एएमयू का सबसे जो टॉप क्लास के कोर्स है वो है क्लास 11। तो क्लास 11th में आर्ट्स है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, ये तीनों स्ट्रीम में क्लास 11th में बिना टेस्ट का ही एडमिशन हो रहा है ओडीएल मोड में। फीस ना के बराबर है, 3000 एक साल का फीस है। तो जैसे मान लीजिए आप इंटर करते हैं 2 साल का, तो पहले साल 3000 लगेगा, दूसरा साल भी 3000 लगेगा, यानी 6000 में आपका इंटर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, वो भी आपको आखिर में बताऊंगा। वीडियो के बीच में भी बताते चलूंगा कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ओडीएल मोड में, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में है। तो हॉस्टल के बारे में आप लोग पूछते हैं कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिग्री अच्छी होगी या नहीं होगी, इंटर्नशिप मिलता है नहीं मिलता है, इसके भी बारे में जानकारी मैं आपको बीच बीच में वीडियो में बताता चलूंगा। लेकिन सबसे पहले कोर्सेज कौन कौन से देख लीजिए। तो क्लास 11th आर्ट्स, सोशल साइंस, कॉमर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। यहां पे आपको सोशल साइंस और कॉमर्स ये 2 स्ट्रीम में आपका एडमिशन हो जाएगा। साइंस नहीं है, ये कान खोल के सुन लीजिए। डिप्लोमा कोर्सेज है कुछ, जैसे डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, कम्युनिकेटिव स्किल्स इन इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, साइबर सिक्योरिटी और आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स, ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। अब कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेटिव स्किल्स इन इंग्लिश। तो ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है। ये 1 साल का कोर्स है। फीस आप देख सकते हैं 6000 6000 6000 6000 और इंग्लिश वाला सिर्फ 4000 का ही 1 साल का कोर्स है और सिर्फ एक बार ही आपको ये फीस देने होंगे। उसी तरह डिप्लोमा भी 1 साल का कोर्स है और 1 ही साल फीस देने होंगे। और अब डिप्लोमा में एलिजिबिलिटी क्या है, सर्टिफिकेट में एलिजिबिलिटी क्या है, आप रेफर ये देखा ना पेज नंबर 31। तो ये पेज नंबर 31 और 28 27 हम लोग 24 देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अभी कोर्स का नाम हम लोग जान गए। क्लास 11th सोशल साइंस कॉमर्स में है। डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज है। अब यूजी पीजी के बात कर लेते हैं। तो देखिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में यूजी कोर्सेज भी है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, एमए आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो ये सारे ऑनलाइन मोड में है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये भी ऑनलाइन मोड में है। बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, एमए आर्ट्स मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एमबीए के लिए जो टेस्ट होता है इसलिए यहाँ स्टार मार्क है। मैं एमबीए की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वैसे एमबीए भी एडमिशन होता है ऑनलाइन मोड में, लेकिन इसमें टेस्ट होता है। बाकी एमबीए को छोड़ के सभी में बिना टेस्ट के ही एडमिशन हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड में कोर्सेज है। कुछ ओडीएल मोड में भी कोर्सेज है, मैं आपको बताते चलूंगा बीच बीच में कि ओडीएल और ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन मोड में वो है कि हर चीज़ आपका ऑनलाइन हो जाएगा, एडमिशन भी ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन ओडीएल मोड में क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम ऑफलाइन में होगा, आपको फिजिकली एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने होंगे और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, यानी स्टडी सेंटर पे आप जाके क्लासेस भी ले सकते हैं। जैसे संडे सैटरडे के वीकेंड्स पे क्लासेस होते हैं, तो ओडीएल मोड में क्लासेस भी ले सकते हैं और हार्ड कॉपी का स्टडी मटेरियल मिलता है ओडीएल मोड में। लेकिन ऑनलाइन मोड में पीडीएफ का आपको मिलता है स्टडी मटेरियल और इसमें हार्ड कॉपी मिलता है। तो ये ओडीएल ऑनलाइन में फ़र्क है। बाकी आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं 12 नंबर पेज पे,
जिस पे काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। हम 12 नंबर पे आएंगे तो सबसे पहले ये स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्टडी सेंटर पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं, फॉर्म भी जमा कर सकते हैं और काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो स्टडी सेंटर के बारे में जान लेते हैं फटाफट। किस स्टेट में कहाँ है, तो केरल में एएमयू मालापुरम सेंटर पे है। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं, नंबर भी दे रखे हैं, ईमेल आईडी भी दे रखे हैं, टाइमिंग भी दे रखा है कि कब से कब आप जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो केरल में आप 9 बजे से लेकर 5 बजे तक एएमयू को जो मालापुरम सेंटर है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस ये है। एएमयू किशनगंज का सेंटर है, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये कांटेक्ट डिटेल्स है। एएमयू मुर्शिदाबाद जो सेंटर्स है मुर्शिदाबाद में, यहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां फॉर्म जमा कर सकते हैं। मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट पूर्णिया बिहार में है, यहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। इस्लामिया कॉलेज है तमिलनाडु में, न्यू टाउन वलियमबाड़ी वेल्लोर में, तो वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट एट द इस्लामिया कॉलेज लर्निंग सेंटर इन तमिलनाडु एज वेल। नेक्स्ट है असीम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज बदायूं यूपी में, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, टाइमिंग भी दे रखा है। सेंट अल हनीफ एजुकेशनल सेंटर डिग्री कॉलेज, ये सेमरा रामनगर चंदौली मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डीटीएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज चिल्काना सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, यहां कांटेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यहां पे ये कांटेक्ट कर सकते हैं कर्नाटका यादगीर में। तो कर्नाटक में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर है। नेक्स्ट है असम गुवाहाटी में क्रिसेंट कॉलेज, यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बिहार में सिवान जेडे इस्लामिया कॉलेज में भी आप एएमयू के सीडीओएल के एडमिशन्स के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। टाइमिंग 9 से 5 दिया है। तो ये कांटेक्ट सेंटर है जहां पे जितने भी ओडीएल के कोर्सेज है उसके हार्ड कॉपी ही फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ओडीएल में सब चीज़ ज़्यादातर ऑफलाइन है। तो आपको या तो स्टडी सेंटर पे फॉर्म जमा करना है या एएमयू के मेन कैंपस में आके फॉर्म जमा करना है। तो ये प्रोसेस है, इसीलिए स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर मुझे बताना ज़रूरी था, तो 12 नंबर पेज पे डाला था। बाकी डिसिप्लिन के बारे में है कि डिसिप्लिन होती है, रैंकिंग नहीं ले जाती है। अब चाहे तो एएमयू के जो मेन कैंपस में वहाँ पे सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन का सेंटर है, नशीमन बिल्डिंग ऑपोजिट सुलेमान हॉल अनूप शहर रोड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पिन कोड दे रखा है। डायरेक्टर साहब का नंबर भी दे रखा है, ईमेल भी दे रखा है। एडमिशन रिलेटेड आप क्यूरी इस ईमेल पे कर सकते हैं। वेबसाइट्स दे रखा है cdoe.amu.ac.in पे। यहाँ पे ईमेल दे रखा है कि कैसे आपको कांटेक्ट करें। असाइनमेंट से कोई इशू है तो इस पे कांटेक्ट करना है। एडमिशन और कंटिन्यूएशन में कोई क्यूरी है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप ईमेल से पूछना चाहते हैं तो ईमेल ये है एडमिशन कंटिन्यूएशंस के लिए। एग्जाम और रिजल्ट से रिलेटेड का ईमेल ये है। मार्कशीट करेक्शन और कलेक्शन का ये, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी ये कॉन्टेक्ट है। और एनओसी एमओआई डिग्री और अदर सर्टिफिकेट्स के लिए इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई अदर इशू है इन सभी पांचों को छोड़ के तो आप इसी ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जनरल इंफॉर्मेशन में स्किप कर दे रहा हूँ। एडमिशन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ी देखिए सिर्फ 300 रुपया है सारे प्रोग्राम्स के लिए, तो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए 300 रुपया है। बाकी मैंने आपको कोर्स का फीस का टेबल पहले दिखा रखा है, प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज में है, उस पे जाके देख लीजिएगा। बाकी मैं आगे भी दिखा दूंगा। ना के बराबर फीस है, 3000 फीस है क्लास 11 के। बाकी आपको मोरलेस मैंने दिखा दिया, फिर भी दिखा दूंगा लास्ट में। अभी हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस पे। तो ऑनलाइन में कैसे एडमिशन लेना है, तो ऑनलाइन में सबसे पहले वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट का लिंक ये है, इसको पहले प्रोसीजर जान लीजिए, तरीका जान लीजिए, उसके बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा। तो अभी आप सबसे पहले प्रोसेस जान लीजिए कि क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता है। तो पहले आपको जाना है इस लिंक पे जाके फिल करना है फॉर्म करने के बाद रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने हैं। उसके बाद जो 300 रुपया फॉर्म भरने का फीस है उसको दे देना है। तो आपने क्या किया, लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया, साइन अप करके लॉगिन करके फॉर्म फिल कर लिया। फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर
लिया, अपलोड करने के बाद फॉर्म का आप 300 रुपया फीस दे दिया, उसके बाद आप चिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आराम कीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट एएमयू टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है, आप एलिजिबल पाए जाते हैं, तो आपका जो लॉगिन का डैशबोर्ड है उस पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे। हो सकता है आपका ईमेल में भी आएगा, तो ईमेल भी रेगुलरली आप चेक करते रहिएगा। अगर ईमेल पे आया एलिजिबल, तो डैशबोर्ड पे लॉगिन करके आप पेमेंट कर लीजिए। किसका पेमेंट? कोर्स का फीस का पेमेंट, 1 साल का, 6 महीने का, जैसे कोर्स है उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दीजिए। जो पेमेंट दिखेगा पेमेंट कर दीजिए। एक बार आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कंफर्म हो जाता है तो कांग्रेचुलेशन लिख के आएगा कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। खुदा ना खास्ता अगर आपका डॉक्यूमेंट गलती पाया गया या बहुत सारा डॉक्यूमेंट ऐसा होता है ना, ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो एएमयू कहती है कि फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अगर आप फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो फिर चेक करके एलिजिबल पाए जाते हैं, तो ये प्रोसीजर है। अगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे को बार बार नॉट एलिजिबल आ रहा है, इनकम्प्लीट आ रहा है, तो क्या करना है? ये काम करना है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स को ये चेक कर लेना कि क्लियर हो, विजिबल हो। जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसको डाउनलोड करके देखिए कि पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, पहला स्टेप। दूसरा, आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका ईमेल तो नहीं आया, डैशबोर्ड पे पेमेंट का लिंक तो नहीं आया। अगर फिर भी दिक्कत हो जाती है तो CDOE का जो सपोर्ट सिस्टम है, जिसका नंबर मैंने पहले दिखाया था, उस पर आप कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। चाहे आप ईमेल करके भी क्यूरी पूछ सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा होता है कि कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि ईमेल के रिप्लाई 1-2 दिन लेट हो जाता है। तो अब ये तो मैंने प्रोसीजर बता दिया ऑनलाइन का। बाकी ODL का क्या दिक्कत है? ODL में दिक्कत ये है कि आपको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और फॉर्म के साथ आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको ज़ेरॉक्स करके आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा AMU का लर्निंग सेंटर पे या AMU के मेन कैंपस में। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं कैंसिल करा लूं तो कैंसिल भी एडमिशन हो जाता है। अगर आप 15 दिन के अंदर करवाते हैं तो 100% फीस रिफंड हो जाता है। अगर आप 15 दिन यह है कि से लेट हो जाता है, यह है ना, लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, तो 90%। अगर 15 दिन और लेस आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ 80%। ये स्लैब बना रखा है कि जितना लेट करेंगे उतना आपका फीस कटता जाएगा। अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो कोई फीस रिफंड नहीं होगी, यह ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन लर्निंग में आपको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? प्रोफेशनल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, रेडीनेस आपको दी जाएगी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा फीस आपका ज़्यादा लग रहा है, तो अप्रेंटिसशिप लिंक प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर मिल जाएगा, ट्रेनिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगा, कुछ अर्निंग के भी स्रोत मिल सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप लिंक डिग्री प्रोग्राम अच्छा है क्योंकि इसमें आपको इमर्सन प्रोसेस टाइप का है, एक तरह के आपको फिजिकली किसी कंपनी में जाके आपको काम भी करना पड़ सकता है, जिससे आपका प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स अच्छा है, अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम भी अच्छा है। बाकी आप कोर्स का पूरा डिटेल देखना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी, तो जैसे BA ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो आपका कम से कम क्या होना चाहिए? 12वीं होना चाहिए। इसमें कोई परसेंटेज के क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना है, डायरेक्ट इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। 3 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 8 साल में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 6 सेमेस्टर का कोर्स है। मीडियम इसका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों मीडियम में होगा। कोर्स का फीस 8,500 है। अगर अप्रेंटिसशिप वाला प्रोग्राम चूज करते हैं तो 13,500 आपको देने पड़ते हैं। कोर्स का स्ट्रक्चर यूं है कि इसमें 2 सेमेस्टर है, आपको कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। उसी तरह बीकॉम का है, बीकॉम के लिए भी आप कोई भी स्ट्रीम से 12वीं हो तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। 9,500 रुपया कोर्स का फीस है और अप्रेंटिसशिप मोड में 14,500 का है। तो मैक्सिमम कोर्सेज में जैसे MA कोर्सेज में BA होना चाहिए, ग्रेजुएशन कोई भी होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया है ही नहीं। सिर्फ ग्रेजुएशन पास है तो मास्टर में एडमिशन, इंटर पास है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन, इतना ही सिंपल है। बाकी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के भी एलिजिबिलिटी आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए ये MBA का है, MBA के बारे में तो अलग सिस्टम है तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। बाकी 10+2 के लिए आपको यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी है कि 10वीं पास होना चाहिए। कि 10वीं में कितना नंबर है कोई मायने नहीं रखता है।
33% से पास है, 40% से पास है या 50%, सभी लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। एक तो टेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरा कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया ही नहीं है। तो दोनों हाथ में आपको लड्डू है कि टेस्ट भी नहीं देना है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं है, एडमिशन इजीली हो जा रहा है, कम फीस है, 3000 है और एएमयू जैसे इतनी बड़ी ब्रांड का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा बाबू। आपको लगता है इंटर्नशिप मिल जाएगा, मुझे मेडिकल में, एमबीबीएस में, बीटेक में एडमिशन का इंटर्नशिप मिल जाएगा, तो इंटर्नशिप नहीं मिलेगा। तो इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा, बाकी एएमयू का आपको सर्टिफिकेट डिग्री ज़रूर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो में बताऊंगा इसके फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे ये है कि कोई टेस्ट नहीं देना है, एडमिशन पक्का हो जाएगा, कोई परसेंटेज के क्राइटेरिया नहीं है, ये भी फायदे है, फीस कम है, ये भी फायदा है, फ्लेक्सिबल मोड में आपका स्टडी होगा, कोई क्लास करने के कंपल्शन नहीं है, मजबूरी नहीं है और मैंडेटरी नहीं है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, खासकर लड़कियों के लिए जो स्कूल कॉलेज रेगुलर मोड में नहीं कर पाती हैं या कोई भी नौकरी कर रहा है वो नहीं कर पाता है, तो उन लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ है। तो कितने फ़ायदे की चीज़ है। सिर्फ नुकसान एक ही है, दो ही है कि हॉस्टल नहीं मिलेगा और इंटर्नशिप नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो देखिए, कहीं भी आप बिना टेस्ट का एडमिशन हो रहा है तो कुछ तो नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है, ये मोटा मोटी मैं आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में बता दे रहा हूं। उसी तरह डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन्स के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और 9000 फीस है, इंग्लिश मोड में ही होगा, 1 साल का फीस है। और इस डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं इसके दे रखा है कि आपको कौन, जैसे इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड प्रैक्टिसेस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो ये प्रोस्पेक्टस में सारे डिटेल दे रखे हैं। अब एक सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, क्योंकि सारे डिप्लोमा में बैचलर डिग्री मांग रहा है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट कोर्स की एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूं, उसके बाद इस वीडियो को फिनिश करता हूं। साइबर सिक्योरिटी वाला बैचलर डिग्री मांग रहा है, आईटी, डिप्लोमा इन आईटी, ये भी बैचलर डिग्री मांग रहा है। तो अब हम लोग सर्टिफिकेट पे आ जाते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए 10+2 होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए, तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज है, जैसे ये 6000 कोर्स की फीस है, इसमें 6000 ही लग रहा है, इंग्लिश मीडियम में है, 1 साल का फीस है। और 12वीं वाले सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले डिप्लोमा कर सकते हैं और मास्टर भी कर सकते हैं। और जिन्होंने 10वीं किया है वो क्लास 11 में एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने 12वीं किया है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ले सकते हैं। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज है, 10वीं वालों के लिए, 12वीं वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, मास्टर डिग्री वाले भी डबल मास्टर कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी बात है कि आपको फॉर्म कब तक लास्ट डेट है ये बताना भूल जाऊँगा तो आप लोग गाली देंगे, इसलिए मैं आपको ये लास्ट डेट भी इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि कब तक लास्ट डेट है। तो देखिए लास्ट डेट है, देखिए एमबीए का तो इसमें टेस्ट होता है तो उसके बारे में मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूं। बाकी आप देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, इसी नोटिफिकेशन में अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिशन फॉर द सेशन 2026 से 27 इज नाउ ओपन। तो एडमिशन ओपन है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन वाले हार्ड कॉपी फॉर्म भरना है, आप एएमयू पे कांटेक्ट करना है या आपको जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे कांटेक्ट करना है। तो ओडीएल वाले को, जैसे सर्टिफिकेट डिप्लोमा वालों को, आपको हार्ड कॉपी फॉर्म जमा करना है। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको आप ऑनलाइन 25 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 25 अगस्त लास्ट डेट है। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करके देश के हर युवा जेनजी को आप शेयर कर देंगे, क्योंकि युवाओं को इल्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, युवाओं में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, युवाओं में एजुकेशन लाना ज़रूरी है, क्योंकि युवा ही, जेनजी ही हमारा देश के सही संपत्ति है, सही एसेट्स है। तो उनको अपब्रिंगिंग के लिए, उनको नरिशमेंट के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए, उनको जॉब रेडी के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लास्ट डेट 25 अगस्त है, बहुत सारे कोर्सेज है, बिना टेस्ट के कोर्सेज है, डायरेक्ट एडमिशन है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।